नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा दिन लीप ईयर है, कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब कि कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा अधिवर्ष है। चलिए जी, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, हमने कहा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष देखो, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। अधिवर्ष देखिए जी, अधिवर्ष। अब हमने कहा कि पहले अधिवर्ष की हम जान जाएं, फिर उसके बाद साधारण वर्ष जान जाएंगे। जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे अधिवर्ष कहते हैं। उसे अधिवर्ष कहते हैं। चलिए देखिए आगे। हमने कहा कि जो 4 से विभाजित हो जाए, तो आपको विभाजिता में 4 का रूल पता होना चाहिए। 4 का रूल में होता है कि किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब यही वाला रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। देखा जाए भाई, हमने कहा 2016 क्या लीप ईयर है? 2016 क्या लीप ईयर है? तो जैसे ही आपने देखा 2016, तो आपको बस 16 को, लास्ट वाले को चेक कर लेना है। क्या ये 4 से कट रहा है? तो आप बोलेंगे कट रहा है, तो आप बोलेंगे 2016 क्या है जी? ये लीप ईयर है। इसका मतलब कि अधिवर्ष है ना, आपका ये अधिवर्ष हो जाएगा। क्लियर? अब देखो जी, हमने कहा आपसे 2020 क्या लीप ईयर है? तो तुरंत आपके दिमाग में बात आएगी, लास्ट के 2 अंक पकड़ो, 4 से कट रहा है, कट रहा है, तो बोलेंगे ये अधिवर्ष है। हमने कहा 2024, तो आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी, 24 में 4 की भाग, 4 से 24 कट जा रहा है, तो बोलेंगे अधिवर्ष है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसको हम लोग अधिवर्ष बोलेंगे, लेकिन जो 4 से विभाजित ना हो उससे हम लोग साधारण वर्ष बोलेंगे। इस देखिए जी, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष हम क्या लेंगे? जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता उसे साधारण वर्ष बोलते हैं। उसे साधारण वर्ष कहते हैं। चलिए जी, अब हम बात करें आगे। देखिए, अगर मैंने कहा 2016, 2017, 2017 की बात किया जाए, 2017, 2018। अब इसमें पता करना है आपको कि कौन सा अधिवर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। तो आप सबके लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग करना शुरू कर दीजिए। चलिए जी, जैसे ही 17 में 4 के भाग करेंगे तो जाएगा। अगर ये नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। अब 2018 जी 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो आप बोलेंगे ये वाला भी आपका साधारण वर्ष है। अब 2016 की बात करें तो लास्ट में 4 से भाग दीजिए, कट रहा है, तो बोलेंगे ये अधिवर्ष है।
बोलेंगे अधिवर्ष है। चलिए जी आगे क्वेश्चन पे। हमने कहा 2028, 2029, 2030, तो आपको साधारण वर्ष है या नहीं है, अधिवर्ष है या नहीं है, बस चेक करने के लिए आप 4 का फॉर्मेट अपनाओ। 28 4 से कट जाएगा तो बोलेंगे ये वाला अधिवर्ष है, 2028 अधिवर्ष है। अब 2029, 29 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो बोलेंगे 2029 क्या है जी, साधारण वर्ष है। हमने कहा 2030, 4 से भाग करो, कटेगा, नहीं कटेगा पूरी तरह से, तो इसका मतलब 2030 आपका साधारण वर्ष है। क्योंकि 30 तो 4 से कटेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, नीचे 2 आएगा, तो ये पूरी तरह से विभाजित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या 1900 लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, 1800 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। अब इसको जानने से पहले आपको एक बात का और ज्ञान होना ज़रूरी है, शताब्दी वर्ष का। चलो जी शताब्दी वर्ष क्या होता है देखा जाए। देखो जी शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष होता है कि 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, एक शताब्दी होती है। अब देखो जी, हमने कहा 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, 200 वर्ष में 2 शताब्दी हो जाएगी। चलो जी हम देखते हैं कि 1900 हमारा लीप ईयर है कि नहीं। अब सुनिएगा, यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, तो हम दिए गए वर्ष में, दिए गए वर्ष में 400 से भाग देंगे। यदि 400 दिए गए वर्ष को, दिए गए वर्ष को पूरी तरह विभाजित करता है, पूरी तरह विभाजित करता है, पूरी तरह विभाजित करता है, तो उसे अधिवर्ष या शताब्दी अधिवर्ष बोलेंगे, अधिवर्ष कहेंगे। क्लियर है? चलिए अब पता करें। हमने कहा 2000, हमने कहा 1900, हमने कहा 1800। अब इसमें पता करना है कौन सा अधिवर्ष है। देखो शताब्दी वर्ष तो सभी हैं, क्योंकि जिसमें के लास्ट में डबल जीरो लग गया हुआ है तो वो तो शताब्दी वर्ष है। तो मैंने कहा कि 1800 के बारे में बताओ जी, ये आपका साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो आपने कहा 400 से भाग करो, अब डबल जीरो तो कट गया, क्या 18 में 4 की भाग जाएगी? तो आप बोलेंगे नहीं। तो जब नहीं तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष। अब 1900 में 4 से भाग करेंगे, 400 से, तो डबल जीरो तो कट गया, लेकिन 19 में 4 की भाग जाएगी? नहीं।
तो आप बोलेंगे ये वाला भी साधारण वर्ष हुआ। अब हमने कहा 2000 में भाई 400 से भाग करो, तो 00 इधर गया, अब 4 25 20 यहाँ कट गया, तो इसका मतलब ये 2000 क्या हो गया जी, आपका अधिवर्ष है, अधिवर्ष है। तो आप कह सकते हैं कि 2000 आपका अधिवर्ष है। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइए जी, 1600 आपका अधिवर्ष है या नहीं, 1500, 1400, देखो जी 400 से भाग जाएगी नहीं, तो इसका मतलब नहीं, तो इसका मतलब साधारण वर्ष। देखो जी 400 से भाग, क्योंकि 00 तो कटेगा, लेकिन 15 4 से नहीं कटेगा, तो साधारण वर्ष हुआ। अब 1600 400 से विभाजित होगा, तो आप बोलेंगे हाँ 4 चौका 16, इसका मतलब 1600 क्या हो गया जी, अधिवर्ष हो गया। अब इसको अधिवर्ष तो बोल ही सकते हैं, लेकिन इस बात को आप शताब्दी अधिवर्ष भी बोल सकते हैं, शताब्दी अधिवर्ष भी बोल सकते हैं, शताब्दी अधिवर्ष भी कह सकते हैं। चलिए जी आज के लेसन में इतना ही।